एक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट फारूक शाह लंदन तहलका से। दुनिया भर में फैले हुए पाकिस्तानी जो कि हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी आवाज हर जगह पर पहुंचे। आज का प्रोग्राम जिसमें मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, मेरे मेहमान खसूसी हैं। सबसे पहले मैं दावत दूंगा गुलाम सैन अमान जो कि 92 बरतानिया के ब्यूरो चीफ हैं, और उनके साथ आमिर खान साहब हैं जो कि बरतानिया में इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कारपोरेशन के एक्टिंग चेयरमैन हैं। और सबका हस्ब दस्तूर हमारे साथ जो हमारे पुराने साथी हैं खालिद इकबाल साहब तजिया निगाह, वो भी मेरे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू हैं। तो आज हमारी गुफ्तगू का मेन मकसद जो है वो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल जो है 2020 वो कसरत राय से जो है वो मंजूर हो चुका है। उसके साथ इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी बिल जो है वो भी कसरत राय से मंजूर हुआ है। और वक्फ इमला के बिल 2020 कसरत राय से वो भी मंजूर हुआ है। सर्विलिंग एंड मीनिंग तरमीमी बिल वो भी मंजूर हुआ है। और उसके अलावा हाई कोर्ट तरमीमी बिल भी, ये 3-4 बिल जो है कसरत राय से मंजूर हो चुके हैं, जिसके बारे में आज मेरे मेहमान जो हैं वो गुफ्तगू करेंगे। हम अपने गुफ्तगू करने से पहले चलते हैं, एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। एक गांव में चोरी हुई, लाख कोशिश के बावजूद चोर नहीं पकड़े जा सके। सब गांव वालों ने फैसला किया कि दो आदमी कुरान मजीद चादर में थाम कर रखे और बाकी नीचे से ये कहते हुए गुजरे कि मैंने चोरी की तो मैं तबाह हो जाऊं। एक साल गुजर गया, कोई भी तबाह नहीं हुआ। तो फिर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जिन लोगों ने चोरी की थी वो कुरान मजीद की चादर जो है वो थामे खड़े थे और दूसरों को नीचे से गुजार रहे थे। ये है हमारी अपोजिशन का वो हाल जो एक चादर लेके कुरान मजीद की, जिसका मैं ये मिसाल दूं कि वो नीचे से गुजार रही है। तो असल मसला हमारा ये है कि हमारी अपोजिशन, आज सुबह हमने कुछ सुना कि उन्होंने इनकार किया लेकिन बाद में इकरार हो गया, और सूरत हाल कुछ ऐसी बनी कि 190 अपोजिशन के और 200 बिल जो है वो हुकूमत को पड़े। तो ये बिल जो है कसरत राय से वो पास हो गया। तो आज के हवाले से मैं चलता हूं अपने मेहमानों से। सबसे पहले चलते हैं अपने आज के जो हमारे मेहमान हैं, मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, अमान साहब। जी अमान साहब, हम आपसे आज के प्रोग्राम में आपसे पूछते हैं कि ये जो कश्मकश चल रही थी पिछले कई दिनों से कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाने वाला है, उसको बचाया जाए, तो क्या अपोजिशन ने जो किरदार अदा किया जिसपे आज पूरी दुनिया जो है, पूरे सोशल नेटवर्क पे एक हंगामा बरपा हुआ है कि लोग जो है वो लानत मलामत कर रहे हैं कि इनका असल किरदार जो है वो नजर आ गया है। क्योंकि ये तो यूं लग रहा था, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं अपनी जबान से कह रहा, लोग कह रहे हैं सोशल नेटवर्क पे कि तो इंडिया की जेट नजर आते हैं। तो इस किस्म की जबानें भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी अमान साहब? जी अमान साहब, आपकी आवाज जो है हमारे तक नहीं पहुंच रही। कोशिश करें, आपकी आवाज जो है वो, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है। जी चलते हैं आमिर खान साहब, आप बताएं। आप एक यूके के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं और जी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो है हमारा सरमाया है हमारे वतन का, क्योंकि वो अरबों करोड़ों रुपए जो है वो अपने वतन अजीज को सरमाया फराहम करते हैं, जिससे हमारी जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो चलता है। आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। आप बताएं कि पाकिस्तान की ये जो अपोजिशन का किरदार जो हमारे साथ सामने आज आया है, जिसको पूरी दुनिया ने देखा है, आप इस पे क्या कहते हैं? आप, क्योंकि काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, आप बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। बेसिकली देखिए, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं। इसमें ना तो कोई जमात इस्लामी का इंसान है या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, ये किसी इस तरह का कोई इस तरह का बिल नहीं था। हमें तो शर्म भी आ रही है ऐसे लोगों पे जो इनको लीडर कह रहे हैं। आज पाकिस्तान का वकार जो दुनिया में नीचे गया इन लोगों की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इमरान खान जैसा एक जो लीडर मिला है, वो जितना शुक्र अदा करे कम।
और इंशाल्लाह उन्होंने जब भी ये इरादा किया कि मैंने ये काम करना है, और सिर्फ उन्होंने अपने अल्लाह पे भरोसा किया और अवाम ने उनका साथ दिया और अल्लाह ताला ने उन्हें हमेशा सरखरू किया। तो मसला ये है, ये पाकिस्तान का मसला था। इसमें हमने इससे पहले भी ओपोजिशन की ऐसी चीजें हमने बर्दाश्त की जिससे हमें ये था कि चलें जी कोई मसला नहीं, आज नहीं तो कल ये सही हो जाएंगे। आज इन्होंने हद कर दिया। अगर आज एनओआर दे दिया जाता तो इन्होंने पाकिस्तान की आवाम के जो सही नुमाइंदे थे, 200 जो उनको वोट मिली है निस्बत 190 के, उनके हक में इन्होंने भी वोट देनी थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लीडरों को बचाने की खातिर सिर्फ इंडिया, मुझे तो ये लग रहा था कि इमरान खान के साथ जो हमारे पाकिस्तानी मेंबर्स थे, सारी पाकिस्तानी अवाम ने इनको चूज किया हुआ था। तमाम हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर हैं जो आज असेंबली में थे, लेकिन जो 190 वोटें जो अगेंस्ट गई है, मुझे तो लग रहा था ये तो इंडिया के साथ हमारा मुकाबला चल रहा है। इसमें पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। ये हम पाकिस्तानी है। अगर ये पाकिस्तान की वकार के लिए इकट्ठे होते हैं हर जगह, तो आज इनका फर्ज बनता था, लोगों ने इनको वोट दिया हुआ है सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की धरती है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी है। माँ के बाद अगर कहा जाए तो धरती है वो हमारी माँ होती है। तो इन्होंने उस माँ के साथ भी गद्दारी की है और पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी की है, और जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कम अज कम खुदा के लिए अपने अपने जो ये दोते हैं, ये उस क्या कहते हैं उसको, कि ये अपनी अभी तक गुलामी की जंजीरों में झटके हुए हैं। ये सर यस सर और नो सर की है। और मैं फख्र से कहता हूं कि मैं पीटीआई का एक नुमाइंदा हूं, छोटा सा, और मुझे फख्र है कि मेरा लीडर इमरान खान है। लेकिन आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो एज पाकिस्तानी कर रहा हूँ। मेरा पहला जमहूरी हक है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, उसके बाद मैं जिस बात को भी वोट दूं ये मेरा जमहूरी हक है। जो इमरान खान ने किया है, पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ, और इंशाल्लाह आस्ता आस्ता पाकिस्तान उस जगह पे आ जाएगा जो पाकिस्तान की अवाम से इमरान खान ने वादा किया था और अपने अल्लाह से वादा किया था कि पाकिस्तान का नाम भी ऊपर जाएगा, पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी कदर की जाएगी। इस सिलसिले में ये बहुत से पॉजिटिव हमें फैसले करने पड़ेंगे। भाई आज आप किस किस जगह पे खड़े हैं? आप जरा बराए मेहरबानी जरा फरमाएं कि आप हैं कहाँ पे इस वक्त, लोकेशन क्या है आपकी आज? ये देखें जी, मुझे तो खैर मैं आया हूँ स्पेशल इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ये वो जगह है जो कहते थे जी ये हमारे जराए हैं, लेकिन वो जराए आज तक कभी किसी को मिले नहीं है। और बीबीसी पे बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्री चली गई है जहां से ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम शुरू हुआ है। ये इतने बड़े दो टावर है, अगर इनको नाम लिया जाए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, तो ये किसी से छुपे गट्टे नहीं है। ये हर बच्चे को पता है, हर पाकिस्तानी को पता है, हर ओवरसीज पाकिस्तानी को पता है। अगर हम गर्दन यूं करके देखेंगे तो हमारी गर्दन उल्टी हो जाती है, उसके उसके फ्लोर खत्म नहीं होते। तो खुदा तो रहा आप ये चीजें। लंदन में किस लोकेशन पे हैं आप? मैं बिल्कुल जी लंदन इल्फर्ड में खड़ा हूँ, इल्फर्ड के राउंड अबाउट में खड़ा हूँ, ऑपोजिट सेंसबरी के सामने जो ये पायनियर टावर बने हुए हैं। और किस चक्कर में, जिसमें साग डार साहब ने पूरा साथ दिया था, काजी यहाँ पे काजी फैमिली थी, उनके साथ मिलके इन टावरों को खरीदा, इस जगह को, मार्केट को, पानियर मार्केट को खरीदा गया था। उसके बाद जब इनको इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए इजाजत नहीं मिल रही थी, तो इन्होंने काउंसिल को एक स्कूल और एक चर्च उस सिलसिले में बना के दिया गया था। तो इतने बड़े टावर, और ये किसका पैसा था? ये हमारा पैसा था, हमारे बहन भाइयों का पैसा था, हमारी फैमिलीज का, पूरे पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा था जो यहाँ आया गया। मैं यहाँ पे 25 साल से हूँ, मेरे से ज्यादा आप है। अगर आप मुझे ये बता दें आपके पास कितने एक मकान है, आपके पास कितने एक घर है। हमने भी 18-18 घंटे काम किया हुआ है। बात फिर वो इत्तेजाज एहसन साहब की याद आ जाती है, इनके पास कौन सा तिलिस्मी वो पत्थर है जिसको हाथ लगाते हैं, ये सोना, ये हीरा, ये जवाहरात। ये वो कहते हैं ना, ये बिगड़े नहीं है, ये लाडले बिगड़े हुए बच्चे औलाद हैं जिनके पास अरबों रुपए है। अभी आईडी कार्ड नहीं बने थे उनके, अरबों रुपए इनके बैंकों में आ चुके थे। तो मैं नहीं, ये वो बातें दोहराने। आप सही बात फरमा रहे हैं। मैं सिर्फ क्योंकि लंदन त्यालका की टीम ने मुझे बताया कि आप इल्फर्ड में हैं और सेंसबरी के अपोजिट खड़े हैं, तो हमारे क्योंकि लाखों पाकिस्तानी दुनिया में हमें वॉच करते हैं, तो मैंने कहा जरा अगर आप मेहरबानी फरमा के वो थोड़ा सा अगर कैमरा मार सकें तो हमारे हमारे देखने वालों को जरा मौका मिल जाए देखने का, क्योंकि हर बंदा लंदन तो नहीं आ सकता। तो ये बिल्कुल आपकी वजह से। आप जी आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, मैं आपको उस पोजीशन पे पहुंचाता हूं जिधर से ये मैं आपको दिखा सकूं। ठीक है जी। अच्छा, जी माशाल्लाह। इकबाल साहब, आज सुबह से सेनेट में FATF बिल जो है वो मुस्तरद हो गया था। बिल के हक में 31 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में 34 वोट पड़े। वोट सिर्फ 3 कम पड़े, और वो थे 3 वोट का। तो यही कहा जा सकता है कि NRO। आप क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, मेरे प्यारे भाई जो इल्फर्ड में है उनको, मेरे जो दूसरे भाई टेक्निकल वजह से अवान साहब जो हमें अभी तक लिंक नहीं कर पा रहे उनको भी, और हमारे लाखों पाकिस्तानियों को जो दुनिया में जहां कहीं भी हैं, मैं प्यारे अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे अल्लाह की रहमत से बिल्कुल सही होंगे, अल्लाह सबको खुश रखे। शाह साहब, आज दिल खराश वाकयात देखने में आए पाकिस्तान की असम्बली के अंदर। और यकीन करें, हर वो शख्स जिसको टावर पाकिस्तान से नजर आ प्यार है, जिसकी पाकिस्तान से लॉयल्टी है, जिसकी पाकिस्तान से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसकी मोहब्बत है पाकिस्तान से, आज सबके सर शर्म से झुक गए उस वक्त जब हमारी पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ और इतनी जबरदस्त मुखालफत सामने आई। शर्म से डूब कर इंसान शर्म से डूबता है जब, तो ऐसे ही वाकयात होते हैं। इंसानों को सोचना चाहिए कि मुल्क वतन अजीज जिसको लाखों कुर्बानियां दे के हासिल किया गया, ये कौन सा तरीका था बुग़्ज़ इमरान शो करने का? ये कौन सा तरीका था इमरान खान की मुखालफत में वोट ना देने का? ये इंतहाई बोडा, इंतहाई इखलाक से गिरी हुई और ऐसी हरकत थी कि जो भारत के लोग करते, या भारत की आर्मी करती, या भारत के हुक्मरान ऐसे दावे करते, तो हमें समझ भी आता। मगर अपने ही मुल्क में रहने वाले और वो लोग जिन्होंने 40 साल से बारियां लगाई, पार्टनरशिप्स की गेम खेली, आज उन्होंने ये जो हरकत की, यकीन करें शाह साहब, हर दर्द दिल रखने वाला पाकिस्तानी आज शर्म फील कर रहा है कि यार ये सियासतदान किस किस्म के हैं। जी भाई, ये जनाब, ये आपको टावर नजर आ गए हैं। ये अबू बचाओ मोम का हिस्सा है जो आज उन्होंने साबित किया है, भाई बचाओ और अबू बचाओ। यकीन करें कि हम पाकिस्तानी, खुदा जानता है कि ऐसे लीडरों को पाकिस्तान का लीडर बनने से पहले हम मर जाएं। ये यकीन करें, ये आपकी जो बात है, ये हम ओवरसीज पाकिस्तानी नायत ही दुख का मकाम है कि इन लोगों ने इमरान खान की मुखालफत नहीं की, इन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ की मुखालफत की है। क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट में आ जाए, ग्रे लिस्ट के बाद? ये तो चाहते ही है। इनके इनके कारोबार बाहर है, इनके अस्पताल बाहर है, इनके घर बाहर है, इनका देखिए, ये खाना पीना बाहर है। तो हमारी आवाम को अब फैसला करना है कि जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की, आया कि अब उन्हें वोट का हक दिया जाए, क्योंकि ये तो मुल्क का मसला है, किसी फर्द वाहिद का मसला नहीं है, असम्बली में किसी एक जमात का मसला नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है। इसके लिए तो पूरा भारत जो है दोनों हाथों से कोशिश कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे ऐवान में बैठे हुए इक्तदार के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने साबका दौर अदवार में हुकूमतें की हैं, उन लोगों का ये काम, ये तो अब हमारी अवाम को फैसला करना चाहिए कि वो वोट जिन लोगों को दिया था आपने कानून साजी के लिए, जिन लोगों को वोट दिया था इक्तदार में लाने के लिए, अपने मसले मसाइल हल करने के लिए, उन्होंने आपके मसाइल तो हल नहीं किए। कैद का पाकिस्तान अगर जाता है तबाही की तरफ, अगर बर्बादी की तरफ, तो वो जाए, उससे उनको कोई गम नहीं है। ये हमारे साहब देखिए, भाई जैसे बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं और वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, मगर इस वक्त वो जिस डरते दिल के साथ बात कर रहे हैं, यकीन करें कि ये इस वक्त तकरीबन पूरे पाकिस्तान की यही यही उनकी दिल की ख्वाहिश है। मेरे भाई ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव किया, मगर देखें जज्बात में उन्होंने एक ऐसी बात की कि यार, हर पाकिस्तानी एक ख्वाहिश रखता है, हर एक मुसलमान एक ख्वाहिश रखता है कि अल्लाह मुझे शहादत नसीब करे। और हमारे जो भाई फौज में है और जो हमारे अबाओ अजदाद जिन्होंने लाखों कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को हासिल किया, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी और हर उस इंसान ने जिसने मुखालफत में वोट डाला, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हमारा, जो हमारे वोट से इलेक्ट होके आया, जो हमारे टैक्स के पैसों से अय्याशी कर रहे हैं, उनको शर्म से मर जाना चाहिए, उनको शर्म करनी चाहिए, उनको कौम से माफी मांगनी चाहिए कि देखें हमसे गलती हो गई। और देखें, अगर कोई इंसान अपनी गलती की माफी मांगता है तो दूसरों को माफ करने का हक भी होना चाहिए। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी, स्पेशली नून लीग जो मुल्क की इतनी बड़ी जमात थी, ये 2 सालों के अंदर ऐसी ऐसी हरकत कर रही है कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा
कि ये पार्टी को, अपनी ही पार्टी को खुद क्यों खत्म करने के नहीं, उन्होंने कसम खा ली है कि हमने नून लीग आइंदा 5 सालों के अंदर खुद ही खत्म कर देनी है। यानी इनके ऐसी हरकत की वजह से जो छोटी सी पीटीआई थी दिन ब दिन तरक्की करती चली गई। अब उनके वजीर आजम इमरान खान बन चुके हैं और हर गुजरते दिन के साथ नून लीग ऐसी हरकतें कर रही है कि हर आम आदमी को भी पता चलना शुरू हो गया है कि ये पार्टी मुहिब्बुल वतन पार्टी नहीं रही। ये क्या कर रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये 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 सुसाइड मिशन के ऊपर क्यों निकल आए हैं, इनको वतन से मोहब्बत क्यों नहीं रही। इससे पहले हम आसफ अली जरदारी साहब का भी देखते रहे, उसके बाद हमें इनका भी अंदाजा हुआ, आसफ इकबाल साहब का। यानी नून लीग में ऐसे ऐसे फनकार पाए जाते हैं कि जो सिर्फ अदाकारी करते हैं फ्लोर के ऊपर आके। यानी बच्ची के अगवा से लेके उसके साथ ज्यादती केस हो, उसके ऊपर नून लीग का बयान देख लें, नैब के ऊपर केसेस हो, उसके ऊपर नून लीग के बयान देख लें। FATF इन्हीं के दौर के अंदर मुल्क ब्लैकलिस्ट हुआ था, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं की। और उसके बाद जब ये वजीर आजम इमरान खान पीटीआई की तरफ से आए, इन्होंने भरपूर कोशिश की। जैसे अच्छा, इनकी आइडियोलॉजी देखे कि ये बुग़्ज़ इमरान के अंदर यानी इस हद तक आगे शाह साहब जा चुके हैं कि ये भूल जाते हैं कि जिस मुल्क के ये 3-3 दफा वजीर आजम रहे हैं या 3-3 दफा वजीर आला रहे हैं और इस मुल्क में वो अपनी सियासत करते हैं, उसी के अंदर उसी की मुखालफत कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि एक इंसान जिस जिस दरख्त पे बैठा है उसी दरख्त को काट रहा है। कोई इनमें अकल नहीं। इनके सपोर्टर आज बहुत मायूस हुए जब ये असम्बली के अंदर, ये असम्बली की ये कार्रवाई टीवी पे दिखाई जा रही थी, तो पंजाब के अंदर यकीन करें कि लोग बहुत अफसरदा थे और नून लीग के सपोर्टर तो मुंह छुपाए हुए थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इनके इन इकदाम को किस तरह डिफेंड किया जाए। मगर मजे की बात देखें कि यानी कि इनको कोई गैरत, कोई यही हरकत अगर मुल्क के खिलाफ कोई ऐसा इंसान ये यानी बरतानिया में करता तो उसकी याद है सिन फेन के ऊपर पाबंदी लग गई थी, नॉर्दर्न आयरलैंड के ऊपर। यानी यार ये किस किस्म के लोग हैं, किस किस्म की बेबसी है वजीर आजम इमरान खान की कि वो उनको इन जैसे इंसानों के साथ गुजारा करना पड़ रहा है, पार्लियामेंट को चलाना पड़ रहा है। इस नकाम और बुसीदा सिस्टम जिसकी इन्होंने कानून में अमेंडमेंट्स कर करके उसकी टांगे ही तोड़ चुके हैं, उसको लेके चलना पड़ रहा है। क्योंकि 2 साल के अंदर वो बेचारा क्या क्या काम करे। मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इतना बड़ा पॉलिटिशियन और इतना फहमो गुमान वाला इंसान साबित होगा। मेरी अपनी इमरान खान के बारे में रिजर्वेशन थी, मगर हर गुजरते दिन के साथ दिल की गहराइयों से सलाम करने पे मजबूर हूँ वजीर आजम इमरान खान को। क्यों? कि उनका हर काम वतन के लिए नजर आ रहा है, वतन की मोहब्बत उनके इकदाम में नजर आ रही है। नून लीग ने आज क्या किया, इससे पहले नैब वाले वाक्य में भी देख लें, उससे पहले ये क्या कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनकी जैसे ही इक़्तिदार से बाहर निकले हैं इनकी अक्ल समझ बिल्कुल चली गई है। और पीपल्स पार्टी में चंद अहम लोग, इतने अच्छे लोग थे, आज उन्होंने भी अपना वकार अवाम की नजरों में खत्म कर लिया। मगर पीपल्स पार्टी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुल्क में इतनी बड़ी जमात होती थी, अब छोटे छोटे होते होते अब लाटकाना तक रह गई है। क्या नून लीग भी हमारी उसी नक्शे कदम पर चल पड़ी है? तो ये जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अच्छा पॉजिटिव यानी अपोजिशन का होना मुल्क के लिए बायसे बेहतरी होता है। मगर हमें तो दुख ये है कि ये तो हमें यूं लग रहा है, आज लोगों को देख के यूं अंदाजा हो रहा है कि ये जितनी अपोजिशन है ये भारत से आई हुई है और जो पार्लियामेंट में हुकूमत की जमात है वो पाकिस्तानी है। ओ यार खुदारा क्या कर रहे हो? आपके पास मीडिया प्लेटफॉर्म थे, आपके पास आपका इतना बड़ा वोट बैंक है नून लीग का, उसको ये हरकतें करने की जरूरत ही नहीं थी। मगर क्यों कर रहे हैं? डेस्परेशन। क्यों? कोई एनआरओ नहीं मिल रहा। जितने लिफाफा सहाफी थे उनके ऊपर जो उन्होंने पैसे लगाए वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाजें भी कम होती जा रही है। क्योंकि जैसे हम इंग्लैंड में कहते हैं पे एज यू गो, वो पे एज यू गो पाकिस्तान में अब खत्म होता जा रहा है। क्यों? नून लीग के पास सेल करने को कुछ नहीं। अगर यही हरकतें करनी थी तो इससे इससे बेहतर था थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, वजीर आजम इमरान खान को काम करने देते। हुकूमत ऑलरेडी थोड़ी बहुत गलतियां कर रही है, और कुछ गलतियां करती, उन गलतियों को कैश कराते, पॉजिटिव सियासत करते। भारत में देखें, उनसे ही सीखे जिनके 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 साथ इनकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स है, जिनके साथ इनको बहुत प्यार है।
जिनके जसूसों का ये नाम मेंशन नहीं करते। ओ खुदा के नेक बंदो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के अंदर पैदा होके, पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करके आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट डालकर मीर जाफर और मीर सादक की याद ताजा कर दी आज इन लोगों ने। वो मीर जाफर और मीर सादक अपने कब्र में बहुत खुश होते होंगे कि शुक्र है हम अकेले नहीं मरे, हमारे पीछे पीछे भाई और भी हैं पाकिस्तान के अंदर। ये क्या कर दिया नून लीग ने। यानी इन मजे की बात है कि शाह साहब इनको शर्म भी फील नहीं हो रही। यानी एक एक चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी डिठाई देखे इनकी कि इनको समझ नहीं आ रही कि हारने के बाद भी पता क्या कहेंगे कि हमारी सफों में उन बंदों को ढूंढे जिन्होंने वजीर आजम को वोट डाले हैं। ओए अल्लाह के बंदो, मुल्क होगा तो वजीर आजमशिप होगी, वजीर आजमशिप होगी तो तुम कुर्सी कुर्सी खेलोगे। वो फजलुर रहमान साहब का बेटा आज वो भी देखे वो, यानी यार किस किस का शाह साहब मैं नाम लूं, मुझे तो शर्म आ रही है शाह साहब। क्योंकि हम इन लोगों को, नून लीग को लोग बहुत सपोर्ट करते थे, पीपल्स पार्टी को लोग सपोर्ट करते थे। शाह साहब इस हरकत से, शाह साहब क्या लाखों पाकिस्तानी जो दुनिया में जहां कहीं भी हैं, जिन जो उनका आज दिल जो टूटा होगा, आप क्या सोच सकते हैं कि क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल के ऊपर गुजरी होगी कि क्या हुआ इनके साथ। और वही बात हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तहलका की खबर एक दफा फिर सच साबित हुई। हमने जब पिछली दफा वोटिंग हुई थी तो शाह साहब आपके प्रोग्राम में मैंने तजिया दिया था कि अगले ज्वाइंट सेशन के अंदर भरपूर तैयारी की जा रही है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से वजीर आजम को कामयाबी होगी। कामयाबी हो गई। मगर अब ये देखें, आज नून लीग के अंदरूनी इजलास की कहानी सुनाता जाऊं क्योंकि लाजमी बात है कि आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे। इस वोटिंग के फौरन बाद पार्लियामेंट ही के अंदर, क्योंकि अपोजिशन को एक बहुत बड़ा कमरा दिया जाता है जिसके ये सारे मजे लूटते हैं, उसी कमरे के अंदर जब ये आपस में बातचीत कर रहे थे तो नाराज पता किस बात पे हो रहे थे? यार साडे अंदर 10 बंदे केड़े सन जिन्होंने दूजे पासे वोट पा देते। यानी यार, यानी दुख देखें कि इनको शर्म कोई नहीं। FTF जो है वो पाकिस्तान का मसला था, भारत का मसला नहीं था। नरेंद्र मोदी का मसला नहीं था। उन्होंने पूरे पैसे लगाए, जैसे शाह साहब आज आपने फरमाया, भारत ने दोनों हाथों से पूरी कोशिश की। शाह जी आप थोड़े से गलत रहे, दो हाथों से नहीं, उन्होंने अपने सारे सपोर्टरों के साथ पूरी कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने बकायदा पूरी कैंपेन चलाई, भारत के मीडिया सेल ने, भारत की ऐसे सियासी पार्टी नरेंद्र मोदी ने अपने तल्लुकात का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर भी अपने दुश्मनों को फंडिंग कर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि राह पाकिस्तान के अंदर फंडिंग करती है और खुद राह के चीफ भी मान चुके हैं और आप कई प्रोग्रामों में बता भी चुके हैं इस बात के ऊपर। ये बात यहाँ पे नहीं रुकी थी, मगर क्योंकि जिसे कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, हम ये तो वजीर आजम के साथ वही हुआ कि बिल्कुल मामूली सी मेजॉरिटी से अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी। और ये कामयाबी पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। हर वो बंदा जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान से प्यार करता है, पाकिस्तान से ताल्लुकात रखता है, पाकिस्तान का वेल विशर है, आज उसका सर फख्र से बुलंद है और वो अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज है कि अल्लाह शुक्र है तुमने हमारे प्यारे पाकिस्तान में कामयाबी दी। क्योंकि इससे आने वाले जो लाखों करोड़ों गरीब पाकिस्तानी हैं उनकी जिंदगी बदलने का हमें एक और मौका मिलेगा। दूसरे मुल्क इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। शाह साहब मैं बहुत दुखी हूँ आज, मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं नून लीग से प्यार करता हूँ और मैं खुद भी एक वक्त में नून लीग का वोटर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ आज मुझे कहने दें कि आज मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि काश ये नून लीग की ये पॉलिसी ना होती, काश ये मेरे कान या मेरी आंखें गलत सुन रही होती और गलत देख रही होती। मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आज बहुत से नून लीगों का मुझे फोन आया और बहुत रंजीदा रंजीदा थे। उन्होंने कहा यार इस बात को हम डिफेंड नहीं कर सकते, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमारे लीडरों को हो क्या गया। और शाह साहब ये बहुत ही अफसोस और बहुत ही अफसोसनाक बात है। इसके बाद क्या होगा कि देखें, इससे फिर एक दफा फिर जो वजीर आजम की साख, वजीर आजम की हमारे हुकूमत, लीडर अपोजिशन लीडर तो पहले मज़क्का खेज बातें कर रहे हैं। ये अभी उन्होंने एक दफा फिर माजरत की है, असेंबली के फ्लोर पे कहा है कि ये जो रेप हुआ है जिस सड़क पे ये नून लीग ने बनाई है, ये कौन सा तरीका था कि सड़क बनाई है तो उसका अवाम को और रेप के साथ जोड़ना। और पूरी कौम उस वक्त मुश्तैल है कि एक उस पे मोटरवे पे एक इतना बड़ा सानिया हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ। चाहिए तो ये था कि वो अफसोस करते उस जगह पे जाके या उसकी फैमिली को जाके अफसोस करते, इजहार अफसोस किया जाता है, ना कि
अपनी लीडरी चमकाने के लिए आप असेंबली के फ्लोर को इस्तेमाल करके वो सड़क ही गिनवा रहे हैं, तो फिर कुछ और भी गिनवा दें। ये तो बड़ी शाह साहब, शर्म की बात है। जी शाह साहब, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है माइंडसेट की, प्रॉब्लम है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की, प्रॉब्लम है विजन की, प्रॉब्लम है कुर्सी के लूज होने की, प्रॉब्लम है करप्शन के केसेस, प्रॉब्लम है पीपल्स पार्टी के साथ पार्टनरशिप, प्रॉब्लम है बुग़्ज़ इमरान, प्रॉब्लम है हर गुजरते दिन के साथ अपने आप को कुर्सी से दूर हो, मजीद दूर महसूस करना। ये वो सारी प्रॉब्लम्स है जिनको, जो इनकी सोच, जो इनकी अकल, जो आपकी आवाज का थोड़ा इशू हो रहा है। इनको प्रॉब्लम आ रही है, जी। इनको प्रॉब्लम आएगी जब तक ये अपने आप को अवाम के सामने एक एक प्रोफेशनल, एक अच्छा लीडर साबित करने नहीं करते। हर गुजरते दिन के साथ इनके दिमाग पे प्रेशर आएगा, इनकी पार्टी के अंदर इख्लाफात पैदा होंगे, इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हर गुजरते दिन के साथ अक्सर ये इदारे जिनको ये अब लोगों को ये तासुर देते फिरते थे कि वो हमारी जेब में है, हर जो अक्ल समझ रखने वाला बंदा है वो इनसे दूर होता जा रहा है। पार्टी इनकी तकसीम होती जा रही है, जी। वोट बैंक इनका टूटता जा रहा है। मुहिब्बुल वतनी सबसे पहली चीज होती है किसी भी सियासी पार्टी के लिए, जो अपने अपने वतन के अंदर अपने अवाम को रिप्रेजेंट करती है। ये अपने पहले असूली मौकफ से ही पीछे हटते जा रहे हैं। आने वाले कल में इनको ये चीजें इनके गले में दोबारा आएंगी। मॉडल देखें सर, अभी आपने बात की कि असेंबली के फ्लोर पर इन्होंने फरमाया कि जनाब वो सड़क मियां साहब ने बनवाई थी, तो उन्हीं सड़कों के ऊपर आज करप्शन निकल रही है, उन्हीं सड़कों की वजह से इनकी सारे केसेस खुल रहे हैं। क्योंकि कई सड़कें तो कागजों में बनी, कई असल में बनी, जो असल में बनी वो कुछ 7 गुना ज्यादा कॉस्ट में बनी। और उसके बाद इन्होंने वो जैनब बच्ची के केस में क्या किया, मॉडल टाउन में क्या हुआ। इनको सर किसी चीज से गरज नहीं। जो मैंने आपको चीजें भी गिनवाई हैं कि जब कुर्सी को दूर होता है, ये देखते महसूस कर रहे हैं, और इमरान खान की कामयाबी को ये इनसे हजम नहीं हो रही, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनको यकीन नहीं आ रहा कि 8 सीटों वाली या 10 सीटों वाली मेजोरिटी के साथ किस तरह कोई वजीर आजम ऐसे हुकूमत कर सकता है। तो ये वो सारी इनकी बदकिस्मतियां कह ले, इनकी नाकामियां कह ले, और इनकी नाअहली कह ले। नाअहली सबसे मौजू वर्ड होगा। क्यों? कि ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बच्चे इनके बाहर हैं, पैदा पाकिस्तान में हुए थे, अब वो बाहर है, क्यों वो आ नहीं सकते? वालदा बेचारी को तस्लीम करने तो आ नहीं सके, अब अपने वालिद साहब को बाहर बुला लिया। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मियाँ साहब को कुछ होता है तो फिर एक नई सूरत हाल होगी। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। मगर ये सारी वो चीजें हैं जो आने वाले दिनों में नून लीग को तकसीम करती जाएगी। और शहबाज, मैंने हम या आप ही के प्रोग्राम में मैंने बहुत पहले कहा था, जबकि आपके कुछ महबूब दोस्त और हमारे टीवी एंकर्स और यूट्यूब एंकर्स कह रहे थे कि जी मियाँ साहब इनकलाब लाने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये कभी नहीं जाएंगे। अब 8 हफ्ते हो गए इस बात को। वो कहाँ गए वो एंकर जो दावा करते थे कि 1 महीने में इनकलाब आ रहा है? वो भी कोई ना आया। इनकलाब तो क्या, मियाँ साहब तो एयरपोर्ट तक नहीं गए। यानी वो यही करते हैं कि भाई अपने सपोर्टरों को खुश करने के लिए एयरपोर्ट पे जाते हैं और कहते हैं अचानक तबीयत खराब हो गई है, मुझे घर आना पड़ रहा है। यानी ड्रामेबाजी और फिल्म बनाने में तो नून लीग को, मीडिया मैनेज करने में तो नून लीग को बहुत एक्सपर्टीज आते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अब ये सारा मंजन इनका बिक नहीं रहा। हर गुजरते दिन के साथ जिसकी वजह से इनको जब प्रेशर में आते हैं तो ये परेशान हो जाते हैं। और जब ये प्रेशर में आके ये वो हरकतें हैं, जब आप प्रेशर में ये सारी हरकतें करते हैं, तो इसमें इसमें हम क्या कहें इनके साथ? मैं तो आज मेरा दिल बहुत जख्मी है। और क्योंकि जितनी मेरे हमारे चाहने वालों की हमें कॉल्स आई, वो सारी इसी की इन्हीं मुतलका थी। अभी शाह साहब, मैं आपको कहूंगा किसी दिन कोई प्रोग्राम ऐसा भी रखें कि जिनमें हम अपने चाहने वालों की कॉल्स भी दे सकें। हम, हालांकि मैं हर प्रोग्राम में दरखास्त करता हूँ कि काइंडली अच्छी इखलाक का मुजाहरा करें और गालियों का इस्तेमाल ना करें और इखलाक से नीचे ना आए। मगर क्या कह सकते हैं, लोग जब अपने जज्बात का इजहार करते हैं तो फिर इसी तरह होता है सर। ये थैंक यू इकबाल साहब। हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचने के करीब है। आप सबसे इजाजत चाहेंगे। पूरी दुनिया में जितने मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, उनकी जो भी तजवीजें होंगी हम उनका खैर मकदम करेंगे। और एक दफा फिर चलते हैं अपने प्रोग्राम के, हमारा एंड हो रहा है। तो तमाम पाकिस्तानी जितने हमें देख रहे हैं उनको हम तहे दिल से उनके मशकूर हैं कि वो हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं और हमें तजवीज़ें दे।
उसके अलावा हमारा पेज और फेसबुक जो है वो हमारा पेज के अलावा फेसबुक उसको भी लाइक करें और उसको ऐड करें ताकि आपके पास नई से नई फिल्में पहुंचे। तो मिलते हैं अगली ब्रेक तक। आप अपना इर्द गिर्द का दोस्तों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली मुलाकात तक। चलते हैं, इजाजत चाहते हैं। अल्लाह।